साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज हम लोग तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेशित श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण देशना श्रवण करने जा रहे हैं। इस सूत्र देशना का नाम है उपोसथ सूत्र। क्या नाम है? उपोसथ सूत्र। आप लोग उपोसथ पालन करते हैं? हाँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये भिक्खु लोग भी उपोसथ पालन करते हैं। यानी उपोसथ कर्म होता है और उसके बारे में बताया गया ये सूत्र है। तो ये भी उदान ग्रंथ में आने वाला ये सूत्र उपदेश है। तो उसके बारे में ये बड़ा सूत्र है, इसलिए बिना विलंब किए देखते हैं। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के मिगार माता प्रासाद यानी पुब्बाराम में विहार कर रहे थे। पुब्बाराम नाम का विहार जो विशाखा ने बनाया था, वहाँ विहार कर रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध उस उपोषद दिन में उपोषद कर्म हेतु भिक्षु संघ से घिरे हुए बैठे थे। यानी कि पूर्णिमा का दिन था और उपोषद कर्म, भिक्षु लोग उपोषद कर्म महीने में 2 बार करते हैं। ठीक है, एक पूर्णिमा और अमावस्या, उसको चातुर्दशी पंडरसो, यानी कि 14 दिन 15 दिन के बीच अंतराल में उपोषद कर्म करते हैं। तो भिक्षुओं को जो सील होते हैं, भिक्षुओं के सील कौन से हैं पता है आप लोगों को? कौन से हैं? नहीं, प्रातिमोक्ष सील है। ठीक है, भिक्षुओं को, जो उपसंपन्न भिक्षुओं को प्रातिमोक्ष सीलों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो उपोषद कर्म करने के लिए भिक्षु भगवान के आजू में बैठे थे। भगवान भी भिक्षुओं से घिरे हुए थे। तो किस लिए बैठे थे? उपोषद कर्म करने के लिए। तब आयुष्मान आनंद सुंदर रात्रि का प्रथम प्रहर यानी प्रथम याम बीत जाने के बाद, यानी कि अभी रात का समय था और रात का समय प्रथम, अभी भगवान बुद्ध भिक्षु संघ बैठे हैं, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा है। भगवान भी बैठे, भिक्षु संघ भी शांति से बैठा है। उस समय की आश्चर्य बात ये थी कि अगर भगवान कुछ नहीं बोलते और कुछ नहीं पूछते तो भिक्षु को भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता है। हिम्मत नहीं, गौरव भाव इतना होता है कि भगवान जब तक बैठे हैं मुख से एक शब्द भी नहीं बोलते। आश्चर्य है ना? ऐसा गौरव होना चाहिए। और भगवान की श्रवण कैसे ही करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति होते हैं जो बीच में भगवान के सामने जाकर, कोई भी व्यक्ति बोलने में समर्थ नहीं होता है, एक व्यक्ति भगवान को सामने जाकर बोल सकता है। मतलब वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है ना, वो स्पेशल व्यक्ति होता है। और वो व्यक्ति होते हैं भगवान की अग्र उपस्थाय आनंद बंदे जी। सारिपुत्र बंदे, मोगलाल बंदे जी भी जब भगवान अगर शांत बैठे हैं तो वहाँ जाकर बोलते नहीं, भगवान अभी कुछ बैठे हुए हैं, नहीं बोल सकते। इतना गौरव होता है। लेकिन एक व्यक्ति बोल सकते हैं, अग्र उपस्थाय
भगवान के सेवक है ना। तो उस रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाने के बाद आनंद बंदी जी अपने आसन से उठकर अपना चीवर एकांश करते हैं जहाँ भगवान थे, उस और अंजलिबद्ध हाथ जोड़कर प्रणाम कर भगवान को ऐसा कहते हैं, बंदे सुंदर रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया है, दीर्घ काल से भिक्षु संग बैठा हुआ है। बंदे भगवान भिक्षु संघ को प्रातिमोक्ष कहें। तो ये होता है प्रातिमोक्ष, एक परिशुद्ध होने का प्रमाण दिया जाता है कि मैं अपने द्वारा कहीं कोई पति दोष हुआ होता है, छोटे से छोटा भी दोष क्यों न हुआ हो, उसको भी उस उपोषण कर्म में शुद्ध किया जाता है और मैं परिशुद्ध हूँ ये बताया जाता है ना। तो भिक्षुओं का उपोषण साधारण हो सकता है क्या? नहीं, बहुत पवित्र है। और ऐसा जब तक भिक्षु लोग करते रहेंगे ये बुद्ध शासन हमेशा बना रहेगा। लेकिन आजकल वैसा नहीं दिखाई देता, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे उपोषण कर्म करते हैं, लेकिन ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज नहीं कर पाते हैं। वैसा संग भी नहीं है। कुछ किसी से अगर कोई आपत्ति दोष होता है तो उसको उस दोष को शुद्ध करने के लिए वैसा ही शुद्ध भिक्षु चाहिए। समझो मैं अकेला रहता हूँ और मेरे से कोई दोष हुआ है तो उसको मैं अकेला शुद्ध नहीं कर सकता, उसको शुद्ध करने के लिए एक सुविशुद्ध शील वाले भिक्षु के सामने जाकर बोलना पड़ता है। लेकिन आज ऐसा है क्या? ऐसा नहीं मिलता। अगर दो लोग है तो दोनों के ही समान दोष होता है, फिर वो शुद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए भी आज जैसे चाहिए वैसे जो नहीं दिखाई देता उसकी वजह यह है सुविशुद्ध संग नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है संग होना। और अपने इधर ऐसे क्या कहते हैं उसको, अभाव है। कुछ भिक्षु लोग हैं लेकिन जो सुविशुद्ध अपने शीलों को बनाने के लिए जो विधि करनी चाहिए वो करना नहीं होता है, और इस कारण से वो संग जैसे चाहिए वैसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं शील पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा भी अगर दोष होता है तो उसको शुद्ध करने के लिए कोई विधि नहीं होती है ना। इसलिए हमें मॉनेस्ट्री चाहिए, इसलिए हमें ये शुद्ध संघ का निर्माण हो, ऐसी व्यवस्था चाहिए। और इसीलिए ऐसा संघ चाहिए जब होता है और वे लोग उपोषण कर्म करेंगे। अब जब उपोषण कर्म करेंगे तो ये बुद्ध शासन हमेशा के लिए बना रहेगा, हमेशा नहीं कि बहुत लंबे समय तक शुद्ध रूप में बना रहेगा। इससे बढ़कर कोई और आश्चर्य नहीं होगा। उपासक लोगों के शीलों से उतना बुद्ध शासन स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। भिक्षुओं को प्रातिमोक्ष का पाठ करना ही चाहिए। एक बार भगवान ने सारिपुत्र बंदे ने प्रश्न पूछा था कि भगवान क्या होने से भगवान बुद्ध का शासन लंबे समय तक रहता है? तो भगवान बोलते हैं विपस्सी, सिखी और वैष्णव सम्यक संबुद्ध का शासन बहुत कम समय में अंतर्धान हो गया, नष्ट हो गया। और ककुसंद, कोनागमन और काश्यप बुद्ध का शासन उनके परिनिर्वाण के बाद भी बहुत लंबे समय तक रहा। तो उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि भगवान ने जो शिक्षा बताई है, भगवान ने जो धर्म बताया है वो बहुत अंगों से बताया, यानी कि जो शासन के 9 अंग होते हैं उस 9 अंगों से तो अनेक तरीके से उपदेश किए गए, इसलिए ये शासन लंबे समय तक रहता है। और दूसरा कारण है भगवान ने प्रातिमोक्ष का उपोषण कर्म करने के लिए भी बताया था। तो भगवान को सारे पुत्र बनते हाथ जोड़कर बोलते हैं भगवान हम पर अनुकंपा करते हुए हमें ये शिक्षा, हमें ये शील जो भिक्षुओं शील होते हैं प्रातिमोक्ष शील आदि, ये शीलों की देशना करें, हमें भी वो विनय दे
ताकि ये शासन लंबे समय तक बना रहे। तो भगवान कहते हैं सारे भक्त, भगवान उसका सही समय जानते हैं, प्रतीक्षा करें। भगवान इसका सही समय जानते हैं। जब कभी संघ में कोई दोष दिखाई देता है तभी भगवान शीलों का मतलब कोई शील बताते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है आगे, है ना। तो इस तरह से ये उपोषण कर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि सोच नहीं सकते। बुद्ध शासन की आयु है, उम्र है। समझो ये अगर विनय कर्म होता है तो बुद्ध शासन की उम्र है, बुद्ध शासन का आयुष्य है। अगर ये नहीं करते हैं तो बुद्ध शासन का आयुष्य नहीं है। बुद्ध शासन का आयुष्य न होने का कारण क्या होता है? आपको बाद में बुद्ध क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान को याचना कहते हैं कि भगवान प्राति मोक्ष कहें। तो ऐसा कहने के बाद भगवान मौन है, भगवान कुछ बोलते नहीं, मौन रहते हैं। दूसरी बार भी आयुष्मान आनंद उस सुंदर रात्रि का मध्यम प्रहर बीत जाने के बाद अपने आसन से उठकर उत्तरा संग एकांश कर जहाँ भगवान थे उस और अंजलिबद्ध हाथ जोड़कर प्रणाम कर भगवान को ऐसे बोले, बनते सुंदर रात्रि का मध्यम प्रहर बीत गया है, दीर्घ काल से भिक्षु संग बैठा हुआ है, बनते भगवान भिक्षु संग को प्राति मोक्ष कहे। ऐसा कहने पर यानी कि दूसरी बार कहने पर भी भगवान मौन ही रहे, मतलब वह कुछ भी नहीं कहा। अभी रात्रि का मध्यम प्रहर यानी मध्य रात्रि बीत गई है। तीसरी बार भी आयुष्मान आनंद अरहंत सुंदर रात्रि का अंतिम प्रहर यानी अभी रात बीत चुकी है, रात 3 प्रहर की होती है। अंतिम प्रहर बीत जाने के बाद अरुणोदय होने पर रात्रि आलोक में यानी कि अभी प्रकाश दिखाई दे रहा है। आलोक में होने पर अपने आसन से उठकर बंदी जी अपना जीवन ठीक एकांश करके जहाँ भगवान थे उस और अंजलिबद्ध हाथ जोड़कर प्रणाम कर भगवान को ऐसा बोले, बनते सुंदर रात्रि का अंतिम प्रहर भी बीत गया है, अरुणोदय हुआ है, रात्रि आलोक में हो गई है, यानी कि अभी रात का अंधेरा था, अभी थोड़ा प्रकाश आ रहा है। भिक्षु संग दीर्घ काल से बैठा हुआ है, बहुत समय हुआ, रात भर। आप सोच सकते हैं रात भर कोई बाथरूम के लिए नहीं गया, बिल्कुल भगवान बैठे हैं, संग बैठा है ना, कैसा एक गौरव होगा। संग दीर्घ काल से बैठा हुआ है, बनते भगवान भिक्षु संग को प्राति मोक्ष कहते हैं। ऐसा कहने के बाद भगवान कहते हैं आनंद भिक्षु परिषद अपरिशुद्ध है। आनंद, ये जो भिक्षुओं की परिषद बैठी हुई है ये अपरिशुद्ध है। देखिए भगवान है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। भगवान देखते हैं हर व्यक्ति के कर्म को, हर व्यक्ति के मन को, लेकिन कोई ऐसा पापी व्यक्ति ऐसा होता है, हिम्मत करता है भगवान के सामने जाने की भी, भगवान के सामने बैठने की भी हिम्मत करता है ना, जो दुराचारी होने के बाद भी। और भगवान तो सब कुछ जानते हैं। और भगवान भिक्षु को कहते हैं, आनंद को कहते हैं, आनंद ये भिक्षु परिषद अपरिशुद्ध है। ऐसा कहने के बाद अरहंत मोगलन बंदी जी अपने दिव्य चक्षु से और अपने चित्त से वहाँ के भिक्षुओं के जितने भी भिक्षु थे, हर एक भिक्षुओं के चित्त को अपने चित्त से परिचित करके देखते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। भगवान ने जो कहा है कि परिषद अपरिशुद्ध है, यानी इस परिषद में कौन व्यक्ति है जो अपरिशुद्ध है, दुष्शील है, पापी है। तो बंदे जी सभी के मन को देखते हैं, है ना। अभी भी अगर हमारे मन को किसी ने देख लिया तो समझ में आता है कि कैसा है, लेकिन आज कोई देखता नहीं है।
है ना, ये थोड़ी सा अच्छा है, इसीलिए भी हम बिहार में आते हैं। ठीक है, तो मुगलन बंद जी सबके मन को देखते हैं और देखने के बाद उस भिक्खु को पहचानते हैं, अरे ये भिक्खु है, भगवान ने इसको देखकर ही कहा है कि परिचिता परिचित है। फिर मुगलन बंद जी आसन से उठकर उस भिक्खु के पास जाते हैं और कहते हैं कि आयुष्मान उठो, चले जाओ, आपको भगवान ने देख लिया है, आपको भगवान ने देख लिया है। ऐसा कहते हैं, आयुष्मान उठो, भगवान ने तुझे देख लिया है, तो भिक्षु संघ के साथ नहीं रह सकता। ऐसा कहने पर भी वह पुद्गल, वह व्यक्ति शांत रहा, मौन रहा। मतलब मोगलान जैसे भक्त जी जो महानुभाव संपन्न है और उनको कहते हैं कि तू अभी उठ जा, नहीं उठ रहा है ना। अभी अगर हमने अभी किसी को कहा जाए तो अगर असत्पुरुष है मैं तो यही बैठा रहूँगा, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं और हमने देखे हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो वो मौन रहता है। फिर दूसरी बार भी मोगलान बंदे जी कहते हैं, आयुष्मान उठो, भगवान ने तुझे देख लिया है, तो भिक्खु संघ के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि भिक्खु संघ शुद्ध है तो रहने के लायक नहीं है, निकल जाओ। दूसरी बार कहने के बाद भी वो मौन रहा, तीसरी बार बोलने के बाद भी वो वैसे ही मौन रहा। और ऐसा होने के बाद फिर मोगलान बंदे जी उस भिक्षु के ऐसे बाहों को पकड़ते हैं और उसको खड़ा करके द्वार के बाहर विहार कैसे ले जाकर द्वार के बाहर निकाल देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ठीक है, और बंदे जी भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, बंदे वह पुद्गल मैंने बाहर निकाल दिया है, अब भिक्खु परिशुद्ध है। देखिए, एक भिक्खु भी अगर उसमें अगर भिक्खु मतलब भिक्षु नहीं होता है, लेकिन भिक्षु की प्रतिज्ञा देकर अगर भिक्खु संघ में रहता है, वो परिषद भी अपरिशुद्ध रहते हैं। उस संघ को सुविशुद्ध संघ नहीं कहते हैं, परिशुद्ध भिक्खु संघ नहीं कहते हैं। उसमें एक भिक्खु भी दूषित नहीं होना चाहिए, सुविशुद्ध होना चाहिए। तो वो कहते हैं अभी भिक्खु संघ परिशुद्ध है भगवान का। तो ऐसा कहने के बाद तो मोगलान बंदे जी कहते हैं भगवान को, भगवान भिक्षु संघ को भ्रांति मोक्ष करें। तो ऐसा कहने के बाद भगवान कहते हैं, मोगलान कितना आश्चर्य है, कितना अद्भुत है मोगलान, वह मोग पुरुष, मोग यानी कि वो मूर्ख व्यक्ति, खाली व्यक्ति, जिसके मतलब धर्म से हीन व्यक्ति, वह मोग पुरुष बाहों को पकड़कर निकाल देने तक प्रतीक्षा करता रहा। मतलब उसको भी बता दिया कि उठो कहने के बाद भी उसके बाहों पकड़कर निकाल देने तक उसको वेट कर रहा था कि लोग मेरे बाहों को पकड़ मुझे धक्के मार कर निकाल दे। मतलब कोई इतना भी गया गुजरा होता है। तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित कहा, भिक्षुओं, मैं इसके बाद से यानी इस घटना के बाद से उपोषण कर्म नहीं करूँगा। देखिए भगवान, ये घटना भगवान तब तक ये भिक्षु संघ के बीच में आकर उपोषण कर्म करते थे जब तक ऐसे भिक्षु संघ परिशुद्ध था। लेकिन जब ये घटना हुई तो भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, आज से इस घटना के बाद से मैं उपोषण कर्म नहीं करूँगा, भ्रांति मोक्ष नहीं करूँगा। लेकिन भिक्षुओं, इसके बाद से तुम लोग ही उपोषित कर्म करना चाहिए, मतलब आप लोगों को ही उपोषित कर्म करना चाहिए, भ्रांति मोक्ष का पाठ करना चाहिए। यानी कि भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे आप लोगों को आज्ञा करता हूँ कि आप लोगों को ही भ्रांति मोक्ष का पाठ करना चाहिए, अभी तथागत आज से नहीं करेंगे। अभी भगवान ने ये आज्ञा दे दी है। भगवान ने दी हुई आज्ञा अगर कोई भिक्षु का पालन नहीं करता है, भगवान की आज्ञा का कोई उल्लंघन करता है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा दोष हो सकता है।
बहुत बड़ा दोष। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति इस धर्म में उन्नति कर सकता है क्या? इस धर्म में उन्नति नहीं कर सकता, वो धर्म के महान प्रतिफल को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो धर्म की, भगवान की आज्ञा पालन करना जरूरी है। और भगवान कहते हैं मैं ऐसी आज्ञा करता हूँ कि आप लोग यहाँ से प्रातः मोक्ष पाठ करें, उपोषित करें। भिक्षु, यह संभव नहीं है, ऐसा होने में अवकाश नहीं है कि जो तथागत अपरिशुद्ध भिक्षु परिषद में उपोषित करे, प्राप्ति मोक्ष करे। भगवान कहते हैं ऐसा होना संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपरिशुद्ध भिक्षु संघ है और उसमें तथागत कोई अपना परिशुद्ध होने का प्रमाण दे। तथागत होते हैं, तथागत में कहीं कोई दोष नहीं होता है, लेकिन ये संघ का नियम होता है, ये संघ के शुद्ध होने का एक प्रमाण होता है। तो भगवान भी जब तक वो रहता है तब तक ही करते हैं, और भगवान जब ये घटना हो जाती है तो भगवान कहते हैं ये संभव ही नहीं है कि ऐसे अपरिशुद्ध परिषदों में तथागत वैसे प्रातिमोक्ष पाठ है। उसके बाद में भिक्षु लोग ही प्रातिमोक्ष का पाठ करते हैं। भिक्षु लोग 14-15 दिन के बाद में एकत्रित होते हैं, उपोषित कर्म करते हैं, प्रातिमोक्ष पाठ करते हैं। अभी उसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अभी आप लोगों को वो नहीं बता सकता। लेकिन उसका ये होता है कि संघ सुविशुद्ध होना बहुत जरूरी है। जब भिक्षु अपना उस उपोषित कर्म से बाहर मतलब गुजरता है, हर एक भिक्षु अपने व्यक्तिगत तौर पर सुविशुद्ध बनता है, उसका शील परिशुद्ध बनता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस भिक्षुओं के शीलों में छोटा शील भी कोई कमजोरी नहीं रहती है। कुछ ऐसे शील होते हैं जिनको शुद्ध करने के लिए कुछ पर्टिकुलर भिक्षु संघ की संख्या लगती है, जैसे किसी 20 भिक्षु लगते हैं या उससे अधिक, और उससे कम नहीं लगते हैं। मतलब उससे कम अगर 2-3 1-2 भी रहा तब भी नहीं हो सकता है। और कुछ ऐसे शील होते हैं जिसको शुद्ध मतलब करने की विधि नहीं होती है। जैसे कि अभी उस भिक्षु संघ को कह दिया था कि आयुष्मान तो भिक्षुओं के बीच में रहने लायक नहीं है, तो भिक्षुओं के साथ रहने लायक नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है पता है? वो पराजित था। पराजित यानी उसने 4 कोई शीलों में से कोई शील तोड़ा होगा, खास करके व्यभिचार किया होगा, काम में मिथ्याचार किया होगा, मिथ्याचार ने काम सेवन किया होगा, नहीं तो चोरी की होगी, नहीं तो बाकी 2 है, तो उस तरह का कोई ना कोई आभूषण किया होगा। तो ये बहुत बड़े पाप है। अभी आप लोगों को कुछ सुधारना कर सकते हैं, लेकिन भिक्षुओं की बात अलग होती है। वो हमेशा के लिए उसका भिक्षुत्व नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति मतलब जो उपासक होता है वो फिर से शील ग्रहण कर सकता है। जो श्रावणिक होता है वो भी अपने 10 शील अपना फिर से प्रवचित शील ग्रहण करते हुए वो अपना कर सकता है, बाद में उपसंपदा लेकर कर सकता है। लेकिन एक उपसंपन्न भिक्षु ऐसा नहीं कर सकता है। वो एक बार पराजित बन जाता है तो उसका भिक्षु तो नष्ट हो जाता है। वो भिक्षु संघ में रहने लायक नहीं रह सकता, भिक्षु संघ के साथ नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान कुछ आगे उपदेश करते हैं। तो भगवान कहते हैं भिक्षुओं, महासमुद्र अनुक्रम से नीचे गहरा होते जाने वाला है, यानी कि अनुक्रमशः नीचे ढलान वाला होता है। यानी कि समुद्र आपने देखा होगा, बीचेस देखे होंगे तो क्रम से धीरे धीरे ऐसे नीचे जाता है। आपने यहाँ समुद्र देखते हैं तो कुछ दिखाई देता ही नहीं बीच में, वो गहरा है क्योंकि इतना काला पानी है, ठीक है। लेकिन आप किसी बाकी समुद्र देखेंगे तो क्रिस्टल जैसा पानी है, इतना क्लीन है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब बहुत
क्लीन है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो हमने कुछ जगह देखी थी समुद्र की जगह, और देखा था कि बहुत, वो भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि कैसे समुद्र क्रम से धीरे धीरे नीचे गहराई की ओर जाता है। वो दिखाई देता है अगर ऐसा क्लीन पानी है तो, लेकिन अपने और दिखाई नहीं देता है ना, वो बात अलग है। लेकिन समुद्र ऐसे ही होता है, वो एकदम से ही, मतलब एक डायरेक्टली ऐसा अंदर नहीं होता है, धीरे धीरे ऐसा गंभीर होता है, क्योंकि ढलान वाला होता है, ऐसा अनुक्रमशः नीचे झुका होते जाने वाला होता है, यानी कि ऐसे नीचे नीचे जाता है, गहरा होता जाता है। उसके आरंभ में ही प्रपात नहीं होते। प्रपात का नाम सुना है कभी? प्रपात यानी कि ऐसी एक ऊंची एक खाई होती है, एक गहराई होती है, अगर उसमें आदमी गिर जाता है तो आदमी गिरता है जल्दी उसको जमीन नहीं मिलती है, मतलब इतनी गहराई होती है। तो ऐसे प्रपात, ऐसी गहराइयाँ जो बहुत होती है, हिमालयों में होती है, पर्वतों पर भी होते हैं प्रपात होते हैं, समुद्र में भी होते हैं। समुद्र में भी ऐसे व्यक्ति अंदर जाता है, कभी हो सकता है घंटा भी लग सकता है, घंटों व्यक्ति गिरता है, लेकिन अभी तक उसको जमीन में ये नहीं होता है। ऐसे भी होते हैं, उसको कहते हैं प्रपात। हम अगर 5 मंजिल के ऊपर से भी अगर कूद गए तो क्या बोलते हैं, 10 सेकंड नहीं लगेंगे, है ना, शायद 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, फटाक से गिर जाएंगे, है ना। तो प्रपात होते हैं, तो समुद्र में प्रपात नहीं होते। भिक्षु, ये जो महासमुद्र का अनुक्रम से नीचे गहरा होते जाना है, अनुक्रमशः नीचे झुका होते जाना है, अनुक्रमशः नीचे ढलान वाला होते जाना है, आरंभ में ही प्रभात वाला न होना है। यह भिक्षु महासमुद्र का प्रथम आश्चर्य अद्भुत धर्म है, स्वभाव है, जिससे देख कर ही असुर लोग महासमुद्र में अभिगमन करते हैं, यानी कि बहुत प्रसन्न मन से उसमें रहते हैं। अभी ये बात हमें पता नहीं है, ठीक है। ये महासमुद्र का आश्चर्य अद्भुत गुणधर्म है। कौन सा है? ये पहला कारण जो मैंने बताया। इससे देखकर ही असुर लोग, अभी हमारे आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, वो समुद्र में रहते हैं, समुद्र के तल में, समुद्र के ऊपर। तो अलग अलग हैं। एक आसुर होता है, उसको कहते हैं कालकंछी आसुर, नाम कभी सुना नहीं होगा। तो वो होता है, उसका शरीर पत्थर होता है, पत्थर का शरीर होता है, पत्थर किसी भी आकार का होता है, उसको मुख होता है, अगर आदमी को उसके ऊपर भी चढ़, और वो समुद्र के ऊपर तैरने वाला पत्थर होता है, मतलब उसकी गहराई जमीन में नहीं होती, तैरता है। कभी कभी वो अपनी जगह चेंज भी करता है, लोग बोलते हैं कि द्वीप हिल गया है ना। तो ऐसे भी लोग बताते हैं, लेकिन पता नहीं, हम उसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता। ये समुद्र का आश्चर्य अद्भुत गुणधर्म देखने के कारण ही असुर लोग महासमुद्र में अभिगमन करते हैं। भगवान कहते हैं, और भिक्षु, अभी इस गुण को ध्यान में रखना है। पहला गुण है, समुद्र क्रमशः ढलान वाला होता है, एकदम गहरे वाला नहीं होता है। दूसरा है, महासमुद्र स्थित स्वभाव वाला होता है, यानी कि उसकी एक सीमा होती है, स्थित स्वभाव वाला होता है, वह अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। आपने देखा होगा समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, और वो लहरें आने के बाद भी वो वही उतनी ही दूरी तक आती है जहाँ तक उसके आना चाहिए। आप सोच नहीं सकते, अगर सामान्य रूप से अगर हम ऐसा पानी डालते हैं तो बहुत लंबा जाता है, लेकिन वो समुद्र का आश्चर्य देखो, समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, लेकिन उसकी जो सीमा है वो सीमा से आगे नहीं जाता है। हालांकि वो समुद्र की सीमा, वहाँ कोई पहाड़ नहीं होता, कुछ नहीं, एकदम ग्राउंड लेवल पे होता है, तब भी वो उसकी सीमा उल्लंघन नहीं करता है। एक आश्चर्य है, हम भी देख सकते हैं वो आश्चर्य। तो भगवान कहते हैं, यह जो महासमुद्र स्थित स्वभाव वाला होना है, अपनी सीमा का उल्लंघन कभी न करना है, करने का स्वभाव है,
भिक्षु, यह महासमुद्र का दूसरा आश्चर्य अद्भुत धर्म है जिसे देख देख कर ही असुर लोग महासमुद्र में अभिरमण करते हैं। और भिक्षुओं, महासमुद्र मृत शरीर यानी लाश को अपने साथ नहीं रखता है। मतलब लाश के साथ लाश समुद्र में नहीं रह सकती है। मृत प्राणी समुद्र में नहीं रह सकता है। उसको ठीक कर दो। तो भगवान कहते हैं जो भी महासमुद्र में मृत शरीर सड़ी लाश होती है उसे शीघ्र ही तीर की ओर बहा ले जाता है और स्थल भूमि पर फेंक देता है। मैंने आप लोगों को ये उदाहरण बहुत बार बताया है ना। समुद्र मृत शरीर को यानी कि लाश को अपने बीच में कभी नहीं रख सकता, वो उसे बाहर निकाल कर भूमि पर फेंक देता है। समुद्र में मृत लाश नहीं रह सकती है। तो भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यह जो महासमुद्र मृत शरीर लाश को अपने साथ न रखना है, जो भी मृत शरीर सड़ी लाश है उसे शीघ्र ही महासमुद्र तीर की ओर बहा ले जाकर स्थल भूमि पर फेंक देता है। भिक्षुओं, यह महासमुद्र का तीसरा आश्चर्य अद्भुत धर्म है। आश्चर्य बात है, उसमें प्राण नहीं है, लेकिन सेंसेशन नहीं है, लेकिन ये स्वभाव उसमें है। ठीक है। और ये आश्चर्य देख कर भी असुर लोग उस महासमुद्र में अभिरमण करते हैं। फिर भगवान कहते हैं और भिक्षुओं, जितनी भी महानदियां हैं, महानदियां जैसे गंगा, यमुना, अचेरवती, सरयू, मई, ये 5 महानदियां हैं। आपने इससे पहले बहुत सारी नदियों के नाम सुने होंगे, लेकिन ये 5 नदियां हैं। अब इसके 2-3 नाम हैं। गंगा पता है, यमुना पता है, अचेरवती, सरयू और मही, ये 3 नाम अलग हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये 5 महानदियां हैं जो महासमुद्र में बहती हुई महासमुद्र में पहुंच जाती हैं। पहुंचकर अपना पूर्व नाम गोत्र छोड़ देती है और महासमुद्र मात्र नाम से जाने जाते हैं। गंगा नदी का पानी समुद्र में जाने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये गंगा नदी का पानी है, ये यमुना का पानी है, ये अचेरवती का है, ये सरयू का है, ये मही नदी का। नहीं बोल सकते हैं उसको बस एक ही बोल सकते हैं कि ये समुद्र है। दूसरा नाम है भिक्षुओं, यह जो जितनी भी महानदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, अचेरवती, सरयू, मही, वे सभी बहती हुई महासमुद्र में पहुंच जाने से अपना पूर्व नाम गोत्र छोड़ देती है और महासमुद्र मात्र नाम से जानी जाती है। भिक्षुओं, यह भी महासमुद्र का चौथा आश्चर्य अद्भुत धर्म है और जिसे देख देख कर असुर लोग उस महासमुद्र में अभिरमण करते हैं, रहते, खुशी से रहते हैं, है ना। हमें भी कुछ ऐसा आश्चर्य बात दिखाई दी तो हम भी खुशी से रहते हैं। लोगों को नदियों के पास में बैठना अच्छा लगता है ना। लोग कभी भी पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, वहाँ जाकर थोड़ा सा टहलने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब नदी का पानी बहुत साफ होता है। मुंबई के समुद्र में जाने का मन होता है? नहीं होता है, इतना काला पानी है। लेकिन अगर हम दूसरे समुद्र की ओर देखा जाए, इतने पीसफुल होते हैं, क्रिस्टल जैसे पानी होता है, इतना साफ सुथरा बीच होता है, वहाँ कचरे का इतना टुकड़ा भी नहीं होता है, इतना क्लीन होता है। वहाँ बैठकर खाना भी खाने का मन होता है। तो लोग जैसे वहाँ हमें भी जाने का जैसे मन होता है, जाकर वहाँ बैठो, थोड़ा सा देखो, अच्छा लगता है। तो उन लोगों को भी जब अपना घर रहने की जगह अगर ऐसी हमेशा के लिए मिले तो
बहुत अच्छा लगेगा, खुशी से रहेंगे। तो वो भी कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो इसी आश्चर्य को देखकर अभिरमन करते हैं, बहुत प्रसन्न मन से वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये चौथा गुण है। और भिक्षुओं, लोक की जितनी भी महानदियों का पानी बहता हुआ महासमुद्र में पहुंचता है, जितने भी आकाश से, मतलब अभी महानदी का पानी भी जाता है, अभी पृथ्वी पर कितनी सारी नदियाँ हैं, वो सारी नदियाँ कहाँ जाती है? महासमुद्र में जाती है। आकाश से बहा हुआ पानी वो भी समुद्र में गिरता है। समुद्र बड़ा है या पृथ्वी का जो भूभाग, जमीन बड़ी है? हाँ, ठीक है, पृथ्वी मतलब जो भूभाग है, जमीन है, बहुत छोटी सी है। समुद्र देखिए, पृथ्वी अगर चित्र देखेंगे तो पृथ्वी का तो दिखाई देगा बहुत बड़ा समुद्र है। तो पृथ्वी पर जितना हम बारिश देखते हैं, इधर बारिश हुई तो हमें लगता है कितनी सारी बारिश हुई। तो सोचो, एक बहुत बड़े समुद्र पर बारिश गिरती है, वो कितना पानी होगा, है ना? बहुत पानी है। तो आकाश से बारिश के पानी की धाराएं महासमुद्र में गिरती हैं, उससे महासमुद्र का जल स्तर न कम होते हुए दिखाई देता है, न बढ़ते हुए दिखाई देता है। आश्चर्य है ना, इतना पानी उसके अंदर जाता है, बारिश का भी पानी गिरता है, लेकिन समुद्र का पानी कभी दिखाई देता है? अभी पानी बढ़ गया है, कम हो गया, बस छोटे छोटे कुछ उसमें बदलाव होने के कारण, थोड़ी थोड़ी बड़ी लहरें आने के कारण थोड़ा सा इधर उधर आ जाता है, लेकिन हमें पानी बढ़ गया है, कम हो गया है, नहीं दिखाई देता है ना? भिक्षुओं, यह जो लोक की जितनी भी नदियों का पानी बहता हुआ महासमुद्र में पहुंचता है, जितनी भी आकाश में बारिश से पानी की धाराएं गिरती है, उससे महासमुद्र का जल स्तर न कम होते देखना है, न बढ़ते हुए देखना है। भिक्षु, यह इस महासमुद्र का 5वां आश्चर्य अद्भुत धर्म है कि नहीं? आश्चर्य बात है। अगर हमारे घर में कोई पात्र होता है, उसमें कोई बर्तन, बड़े से बड़े टैंक होती है, आधा घंटा नल का पानी आएगा तो फूल भर जाती है ना? अगर घर छत के पानी गिरता है, बड़ी टैंक लगा दी है, तो उसको भरने के बाद तुरंत समझ में आता है कि भर गया। इतनी सारी नदियाँ समुद्र में जाती हैं, बारिश का पानी समुद्र का, इससे भी समुद्र का पानी का स्तर यानी लेवल न बढ़ते हुए दिखते हैं, न कम होते दिखाई देते हैं। ये 5वां आश्चर्य अद्भुत धर्म है, जिससे देख कर ही असुर लोग उस महासमुद्र में अभिरमन करते हैं, खुशी से रहते हैं। ये बताते ही समय जाता है, ये 8 गुण है। और भिक्षुओं, महासमुद्र का जल एक रस, मतलब उसका जो टेस्ट है, स्वाद है, एक स्वाद वाला है, लवण रस, यानी कि क्या है? खारा है ना? लवण रस उसका स्वाद है। भिक्षु, यह समुद्र का आश्चर्य अद्भुत धर्म है। आप सोच सकते हैं, समुद्र की किसी भी मतलब नदियों का पानी उसमें जाए, और उसमें से किसी भी मतलब समुद्र का पानी किसी भी दिशाओं का उठाकर चेक कर देखो, एक ही स्वाद आएगा, है ना? इतना नमक डाला हुआ है। हाँ, तो नहीं डाला हुआ नहीं है, ठीक है, मैं तो यही मन में बिठाऊंगे, भद्री बताया किसी ने नमक डाल दिया है, ठीक है। हाँ, तो वो एक ही स्वाद वाला है। आश्चर्य अद्भुत बात है। अगर हम चावल में भी कभी कभी ऊपर से नमक डालते हैं, किसी और नमक रहता है, किसी और नमक नहीं रहता है, इधर उधर रहता है ना? बड़ी मात्रा में चावल बनाते हैं तो नमक डालते हैं, लेकिन नमक सब तरफ नहीं जाता है ना? बहुत बार ऐसा टेस्ट किया, लेकिन समुद्र के पानी की ओर देखो, केवल एक स्वाद है। यह आश्चर्य अद्भुत है। और भिक्षुओं, महासमुद्र बहुत रत्नों से, अनेक रत्नों से संपन्न है। इतने रत्न हैं, रत्न के नाम आपको बहुत सारे पता होंगे। कौन कौन से है पता? हाँ, हीरा, मोती, हाँ, पारस,
हाँ, वाणिज्य, ठीक है। अभी मैं कुछ नाम बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे मुक्ता है, मुक्त यानी कि रक्त वर्ण का एक मणि रहता है। अलग अलग तरीके से मणि रहते हैं। एक रत्न होता है वैदूर्य। वैदूर्य सूरज की रोशनी जैसा तेजस्वी रहता है, ब्राइट रहता है, आज तक हमें दिखाई नहीं देता है। वो रत्न केवल एक बार मनुष्य रूप में आता है। कब आता है पता है? जब चक्रवर्ती राजा आता है उसी को मिलता है। चक्रवर्ती राजा जब जाता है तो वो पृथ्वी में अंतर्धान होकर समुद्र में जा जाता है, या उसको नाग लोग लेकर जाते हैं, नहीं तो समुद्र में पृथ्वी में वो गड़ा रहता है, मनुष्य लोग प्रकट नहीं होता है। क्योंकि उस रत्न का होना यानी पुण्यवान व्यक्ति का होना होता है। आज जो लोग रत्न बहुत सारे लगा देते हैं, उसका ये होता है कि ये पुण्य होने का प्रमाण होता है। दूसरे भी रत्न है, जैसे कि सोना भी है। आपने कभी सुना है भगवान के समय में सोने के पहाड़ भी थे, ठीक है, सोने की खदानें थी बहुत बड़ी बड़ी। आज वो सोना कहाँ है? हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं अंग्रेजों ने लेकर गए हैं, ठीक है, ले गए होंगे, लेकिन सोना था, ठीक है, तो आज नहीं है, तो किसी के पुण्य से वो बन जाता है या मिल जाता है। तो जैसे है मुक्ता है, मणि है, वैडूर्य है, शंख है। शंख अनमोल रत्न है। आपको पता नहीं है शंख की कितनी कीमत है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कुछ शंख की कितनी कितनी कीमत होती है। बहुत अद्भुत मतलब रत्न होता है शंख, ठीक है। ये अपने यहाँ मिलने वाली नदी में मिलने वाला शंख नहीं, ठीक है, नहीं तो उसको भी फिर शंख रत्न है समझ कर आगे नदी में जो जो मिला वो लेकर जाएंगे, ठीक है, नहीं गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंख भी है। उसके बाद में आता है पवार। एक पत्थर होता है, पवार ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत अच्छा रत्न होता है। शैल यानी कि एक पत्थर जैसा ही कोई और एक रत्न होता है। सुवर्ण सोना, सोना भी होता है। चांदी रक्त वर्ण का मणि होता है। मुक्ता भी रक्त वर्ण का ही होता है, लेकिन एक दूसरा है। दूसरा है मसार। मसार नामक एक बहुमूल्य हीरा है। हीरा है लेकिन उसकी जाति है हीरो में, उसका कहते हैं मसार, पत्थर हीरा है। आदि बहुत सारे रत्न समुद्र में हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिलते हैं, है ना, लेकिन है वो उसमें। तो ये उसका होना, अनेक रत्नों से युक्त होना समुद्र का एक आश्चर्य अद्भुत गुणधर्म है। और इसे देख कर ही असुर लोग प्रसन्न मन से वहाँ रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं ये महासमुद्र महाविशाल सतों का आवास स्थान है। समुद्र में बहुत बड़े बड़े प्राणी हैं। कभी देखा है? मछलियाँ नहीं देखी बड़ी बड़ी? नहीं, शार्क कुछ नहीं है, बहुत छोटा शार्क है। शार्क से भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। आप उतना प्रमाण नहीं देख पाते, इतना बड़ा है, ठीक है। आपको जो कभी कभी समुद्र के पीछे सब तट पर मरी हुई मछलियाँ दिखाई, वेल मछलियाँ वगैरह कुछ दिखाई देती हैं, बड़ी होती है ना, लेकिन यहाँ देखिए कुछ बड़ी बड़ी प्राणियों के नाम हैं। एक तिमी नाम का प्राणी है, तिमिंगल, तिमिंगल, ये प्राणी है। और साथ में उस समुद्र में असुर लोग रहते हैं, नाग लोग रहते हैं, गंधर्व रहते हैं। और भगवान कहते हैं महासमुद्र में 100 योजन लंबे शरीर वाले शत्रु हैं। 100 योजन मतलब बहुत लंबा, है ना, 100 योजन मतलब बहुत लंबा, बहुत बड़ा प्राणी। उसके बाद में कहते हैं 200 योजन लंबे शरीर वाले प्राणी भी हैं। 300, 400, 500 योजन लंबे शरीर वाले प्राणी भी हैं। और ऐसे बड़े बड़े प्राणी हैं। तो ये बड़े बड़े प्राणी का होना ही एक महासमुद्र का आश्चर्य है। उसमें असुर भी है, नाग भी है, गंधर्व भी है, ठीक है। तो ये अलग अलग है।
मैंने ऐसे कुछ जातकों में और उस अलग अलग ग्रंथों में भी पढ़ा है कि कुछ नरक लोक का कुछ अंश भाग भी वहाँ पर है, जैसे प्रेत लोक का भी है, कुछ नीरे लोक का भी है, अलग, लेकिन उसके स्वभाव अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बड़े बड़े प्राणी का एक स्वभाव वाले बड़े बड़े शरीर वाले प्राणी वहाँ रहते हैं। तो भगवान कहते हैं भिक्षु इसी प्रकार इस धम्म विनय में भी 8 आश्चर्य अद्भुत धर्म है जिसे देख देख कर भिक्षु इस धर्म विनय में अभिरमन करते हैं। देखिए अब यहाँ रियल पॉइंट आया है। ठीक है, ये महासमुद्र में 8 गुण धर्म है, आश्चर्य अद्भुत धर्म है, लेकिन अपने धर्म में भी ऐसे 8 कितने 8 गुण धर्म है, आश्चर्य अद्भुत धर्म है जिसे देख देख कर ही भिक्षु लोग अभिरमन करते हैं, सुख से रहते हैं। ये अगर 8 गुण धर्म नहीं होते तो लोग नहीं रहते, आते फिर चले जाते हैं। ये होते हैं इसलिए भिक्षु लोग इस धर्म शासन में रहते हैं, तो हमें ये समझना है। ठीक है, तो भगवान का इस धर्म का आश्चर्य इसको बताया गया है धम्म विनय। भगवान के धर्म को क्या कहते हैं? धम्म विनय। धम्म विनय यानी कि धर्म यानी कि एक पर्टिकुलर प्रकार की शिक्षा रहती है, और विनय वो शिक्षा पद होते हैं जिसका अंग मतलब क्या कहते हैं आज्ञा के तौर पर दिया गया है, जैसे शील आदि होते हैं, शील है ना। तो लेकिन दोनों को ही इकट्ठा इसलिए करते हैं क्योंकि धर्म विनय को अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो दोनों ही धर्म हो सकते हैं, लेकिन इसलिए वो नाम पड़ा है धम्म विनय। ये धर्म विनय 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। वो उसमें से एक भी कम नहीं कर सकते, उसमें निकाला नहीं जा सकता, उसमें कुछ भी डाला नहीं जा सकता, कुछ भी डाला नहीं। आज कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो खुद को विद्वान समझते हैं और 2-4 किताबें पढ़कर तर्क करते हैं कि ये भगवान की वाणी नहीं है, ये नहीं है। जैसे बोलते हैं कि ये जहाँ तक भगवान की शिक्षा नहीं है, बोलते ये तो काल्पनिक है, बोलते हैं। दूसरे संप्रदाय के लोग भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि एक कोई शब्द है, तो वो स्टोरी बोलते हैं कि काल्पनिक है, बोलते हैं काल्पनिक नहीं है। आश्चर्य अद्भुत धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे लोग मूर्ख लोग हैं, बस इतना ही कह सकते हैं। अभी उन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन वो मूर्ख होते ही हैं जो लोग ऐसा कहते हैं। तो 9 अंग बता देता हूँ शॉर्ट में। पहला अंग है शुद्ध, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान। जैसे हम आज ये उदान ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये बुद्ध शासन की शिक्षा का अविभाज्य अंग है। सभी बुद्ध ये देशना करते हैं, उदान। उसके बाद में आता है इतिवृत्तक, जहाँ तक अद्भुत धर्म और वेद, ये 9 अंग है। भविष्य में बताऊंगा इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं जैसे महासमुद्र क्रमशः ढलान वाला गहरा होता जाता है, उसी प्रकार से भगवान का इसी प्रकार इस धर्म विनय में अनुक्रम से शिक्षा, बहुत स्टेप बाय स्टेप शिक्षा दी जाती है। ये जो कुछ लोग जो विपස්සना करने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमें बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा भर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही व्यक्ति मुक्त होता है। तो कुछ ये करते नहीं ना, ही श्रद्धा गुणों को या और किसी गुणों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनको लगता है कि अभी हम सांस को देख रहे हैं, संवेदना को देख रहे हैं, अनित्य को देख रहे हैं, मुक्त हो रहे, निर्मल कर रहे, ऐसे लगता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान क्या कहते हैं? अनुक्रम से शिक्षा है भगवान की, इतनी क्रम से है, और उस क्रम का मतलब उस क्रम में पहली स्टेप है श्रद्धा है। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, पहली स्टेप है। लेकिन इस स्टेप तक आने के लिए भी सबसे पहला जो कारण बनता है तथागत बुद्ध या भगवान का श्रावक संग,
और उसके बाद में उनको धर्म श्रवण करने के लिए मिलता है। इससे उसको जो धर्म का अर्थ समझ में आता है, उस धर्म को समझने के बाद उसकी वो श्रद्धा बढ़ाता है, और फिर श्रद्धा बढ़ाने के बाद बाकी मार्ग उसके लिए खुला होता है। फिर आगे कहते हैं अनुक्रम से क्रिया, बहुत ध्यान से सुनो, अनुक्रम से शिक्षा, अनुक्रम से क्रिया, और क्रिया है कि कुछ करना भी है तो क्रम से ही करना है। अनुक्रम से प्रतिपदा, और जो मार्गक्रमण किया जाता है, प्रैक्टिस होती है, वो भी अनुक्रम से ही है। लेकिन आजकल जो प्रैक्टिस करते हैं वो अनुक्रम से नहीं है, और इस कारण से कहीं कोई पहुंचते नहीं है। अनुक्रम से प्रतिपदा है, आरंभ में ही अरहत्व प्राप्त करना नहीं है। स्टार्ट किया मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त ही होना है, नहीं है। तो ये जो फिर अनुक्रम से शिक्षा, अनुक्रम से क्रिया, अनुक्रम से प्रतिपदा और अनुक्रम से ही मतलब मार्ग फल का अवबोध करना है। जैसे श्रोता बनने के मार्ग पर अरूढ़ होना, फिर श्रोतापन्न बनना, फिर सकृदागामी बनने के मार्ग पर आना, सकृदागामी बनना, अनागामी बनने के मार्ग पर अरूढ़ होना, अनागामी बनना, अरहत्व मार्ग पर अरूढ़ होना, अरहत्व फल प्राप्त करना। ये स्टेप्स है ना। तो ये सारे तरह आरंभ क्रम से है। तो ये धर्म विनय का आश्चर्य अद्भुत धर्म है। जब आप इस धर्म की गहराइयों को समझोगे तब पता चलेगा, जब इस क्रम से आगे बढ़ोगे खुद को ही समझ में आएगा कि मैं धर्म में कहाँ तक पहुँचा हूँ। आज हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम क्रम से प्रैक्टिस नहीं करते। क्रम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भूल गए लोग आज क्रम क्या है, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है और सीखने के लिए राजी होने वाला कोई नहीं है। हर कोई समझता है कि मुझे समझ में आया, मुझे अभी समझ में आया, मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं एक दिन मुक्त हो जाऊँ। उसको कभी डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये धर्म विनय का पहला गुण है। फिर उसके बाद में आता है जैसे महासमुद्र स्थित स्वभाव वाला होता है, तो भगवान कहते हैं यानी कि वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। तो भगवान कहते हैं भिक्षुओं, ये जो मेरे श्रावकों को मैंने शिक्षा पद प्रज्ञप्त किए हैं, बताए हैं, उससे जीवन परित्याग का हेतु बनने के बाद भी मेरे श्रावक उसका यानी उस शिक्षा पद का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये आश्चर्य है। और ये जो उल्लंघन न करना है, ये धर्म विनय का आश्चर्य अद्भुत है। देखिए, मैंने उस परिषद के बारे में कहा, जब वहाँ कुछ लोग बैठे थे, एक ने भी थोड़ी सी भी हलन चलन की है, मुख से आवाज मात्र नहीं निकाली। भगवान की आज्ञा को नहीं दी है भगवान ने, लेकिन गौरव देखो कैसा है। अगर भगवान घंटों नहीं दिन रात ऐसे बैठते तब भी कोई नहीं उठता वहां से। अपना प्राण त्याग देते वहीं पर, लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। भगवान ये आज्ञा दी है विकार भोजन नहीं करना, लोगों को 12 के बाद नहीं करना। कुछ लोग आज तर्क लगाते हैं, अरे खाने में कहाँ धर्म है। वैसे देखा जाए तो हम बचपन में जब सामने थे तो हम भी वैसे ही सोचते थे, खाने से कोई अकुशल तो बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रहा है, तो खाने से क्या फर्क पड़ेगा। और हम जब पहले हम स्कूल में जब रहते थे तो 1-2 बजे तक स्कूल छूटता था, फिर उसके बाद में आकर खाना खाते, वो ऐसा होता था नहीं, लेकिन पता नहीं था विनय क्या है, भगवान का ईश्वर क्या है। लेकिन जब पता चला तब कोई गलती होने का मतलब ये नहीं करते। लेकिन भगवान की आज्ञा है कि 12 के बाद नहीं खाना है। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अरे क्या होता है उससे, है ना, खाने से किसका क्या बिगड़ जाएगा, कोई चुपके से खाएगा, कौन पाए देखेगा, है ना। नहीं, ये भगवान की आज्ञा है, और आज्ञा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो भगवान की आज्ञा है और उसको मुझे फॉलो करना है। जब ये
भगवान के श्रावकों में आ जाता है, वो भिक्खु कोई शील खंडित नहीं करेगा, वो भिक्खु को किसी शील को रंच मात्रा हानि नहीं पहुंचाएगा। भगवान क्या कहते पता है, उसका शील बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले मतलब प्राण भी चला जाए लेकिन अपनी शील को हानि नहीं पहुंचाते। ठीक है, अगर सामने अगर दो चीजें अगर एक साथ खड़ी है, एक जगह प्राण जाना है, एक जगह शील की रक्षा है, तो सबसे पहले अपना प्राण आगे करता है, प्राण त्यागता है, लेकिन अपनी शील की हानि नहीं करने देता है। तो इसे कहते हैं भिक्खु, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो ये आश्चर्य अद्भुत धर्म भगवान के धर्म विनय में है, और ये है, ये साधारण बात नहीं है, ये पुण्य से मिलती है। माता पिता ने किसी बच्चों को कहा, अरे बेटा उधर थोड़ा सा खेत में जाकर देख कर आओ, बहुत कुछ प्राणी खा रहे हैं, बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, उधर जाता है, उल्लंघन करता है। लेकिन जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उसके वो स्वाभाविक सत्पुरुष का गुण होता है। तो भगवान की आज्ञा पालन करने वाला भगवान का श्रावक साधारण नहीं होता है, महापुण्यशाली होता है, सत्पुरुषों की संगति में रहने वाला होता है, और वो व्यक्ति भगवान ने दी हुई आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता। अगर गुरु ने समझ कह दिया कि तुझे यहाँ बैठना है, बस बैठ जाता है। उस दिन एक हम प्रवचन बता रहे थे यशोधवंत जी के बारे में। वो 500 भिक्खुओं के साथ आते हैं भगवान के दर्शन हेतु, लेकिन भगवान कहते हैं तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ मत रह, ठीक है जी, भगवान कह के जाता है। और वो समझता है कि ये मेरे लिए सुलाभ है, भगवान कारुणिक है, मुझ पर दया करते हुए भगवान ने आज्ञा दी है, और उस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य है ना। ऐसा होता है। तो समय के अनुसार वर्षावर्ष बीत नहीं जाता, वो सभी लोग आनंद हो जाते हैं। भगवान ऐसे होते हैं। तो भगवान की आज्ञा साधारण नहीं होती है, वो छोटी सी आज्ञा थी, भिक्खु चले जाओ, ठीक है, उसमें मंगल होता है। गुरु ने जो सिखा होता है, कुछ आज्ञा दी होती है, उसका पालन करना शिष्यों का कर्तव्य होता है। लेकिन उसमें वो सत्पुरुष व्यक्ति होना चाहिए। अगर असत्पुरुष है उसको गुरु मान लिया, वो तो कुछ भी कर देगा। आजकल लोग जो सामान्य लोग कुछ उनको बोलते हैं ना, एक लड़के का स्टोरी बोलते हैं, गुरु अगर दुष्ट होता है तो उसको खत्म कर देता है ना। तो वो स्टोरी हो भी नहीं, पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये बात है, समझना है। तो सत्पुरुष लोग ऐसे होते हैं, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करती है। धर्म विनय का आश्चर्य अद्भुत धर्म है। और भी बहुत है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। थोड़ा सा संक्षेप में बता दो। बताने के लिए बहुत कुछ होता है, समझाने के लिए, समझने के लिए। और भगवान कहते हैं जैसे महासमुद्र मृत शरीर को, लाश को अपने भीतर नहीं रख सकता है, वैसे ही इस धर्म विनय में मृत प्राणी कोई नहीं रह सकता। मृत कौन होता है बताओ? धर्म विनय में मरा हुआ व्यक्ति कौन होता है? मैंने इससे पहले बहुत बार बताया। हाँ, दुष्शील व्यक्ति बताया था, याद रखना चाहिए। तो जो कोई पुद्गल व्यक्ति दुष्शील होता है, पापी स्वभाव वाला होता है, मलिन कर्म करने वाला, शंका युक्त कर्म करने वाला, बुरे कर्मों से ढका हुआ, अश्रमण होकर श्रमण होने की प्रतिज्ञा देने वाला, अब्रह्मचारी होकर ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा देने वाला, तृष्णाओं में लिप्त गंदी सोच वाला, कूड़ा करकट के स्वभाव वाला होता है, तब उसका संग के साथ रहना नहीं होता है। वो एक धर्म में लाश के जैसा होता है। समझ में आएगा कौन सा है? ये सारे दुर्गुण है। तो
वो समझना है ये डेड हो गया है, खत्म है। उपासक भी है, मैंने इससे पहले बताया था। आप अगर अपने शीलों को भंग करते हैं, आपका वो उपासकत्व भंग हो जाता है। वो इस धर्म से आप कब के चुप हो जाते हैं, मर जाते हैं। मरना पसंद है? मरना पसंद है? धर्म से, ये तो शरीर से मर गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन धर्म से कभी मरना नहीं है। धर्म से च्युत नहीं होना है, और धर्म से च्युत नहीं होना है तो शील का कड़ाई से पालन करना है। जो आपके लिए भी है, लेकिन एक भिक्षुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भगवान क्या कहते हैं, संघ में वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है जो दुष्शील है, पापी स्वभाव वाला है, मलिन कर्म है, शंका युक्त कर्म करने वाला है, बुरे कर्मों से ढका हुआ है, अश्रमण यानी कि श्रमण नहीं है लेकिन श्रमण होने की प्रतिज्ञा देता है, अब्रह्मचारी है लेकिन ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा देने वाला है, तृष्णाओं से लिप्त है, गंदी सोच वाला है, कूड़ा करकट के स्वभाव वाला होता है, वह लाश के समान होता है। संग में वो मरा होता है, संग उसको अपने साथ नहीं रहने देता है। संग शीघ्र ही एकत्रित होकर उसे बाहर फेंक देता है। भले ही वह भिक्षु संग के बीच में रहे, भले ही वह भिक्षु संग के बीच में रहे, वह संग से बहुत दूर होता है। आज ऐसे भी लोग हैं, वो संग के बीच में होता है, कहता है मैं भिक्षु हूँ, कहता है मैं स्थविर हूँ, महास्थविर हूँ कहता है, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है। वो संग से इतना दूर होता है, वो कक्का उसको फेंक दिया होता है, भले ही उसके बीच में हो रहे हैं। संग भी उससे दूर होता है, और इतना ही नहीं है, वो संग से तो दूर रहता है लेकिन संग भी उससे बहुत दूर रहता है। उसको संग की संगत नहीं मिलती है, वो संग के साथ रहने लायक नहीं होता है। तो ये धर्म विनय का आश्चर्याद्भुत धर्म है ना, आश्चर्याद्भुत धर्म है। ये धर्म जब समझ में आता है तब समझ में आता है सचमुच भगवान है, भगवान का धर्म साक्षात है, भगवान का संग सुपरिपन्न है ना। तो ये भगवान के धर्म विनय का अद्भुत धर्म है। जैसे महासमुद्र में महानदियाँ, अनेक नदियाँ महासमुद्र में जाती है, जैसे गंगा, यमुना, चिरवती, सरस्वती आदि, लेकिन अपना नाम गोत्र खो देती है। वह केवल एक ही नाम उनको मिलता है, उस जल को महासमुद्र, है ना। वैसे ही भगवान कहते हैं भिक्षुओं, चार वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। वे तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म विनय में घर गृहस्थी का त्याग कर अनागारिक हो, प्रवर्जित होकर अपने पूर्व नाम गोत्र को छोड़ देते हैं, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, अपने पूर्व नाम गोत्र को छोड़ देते हैं और उनको एक ही नाम आता है, उसको कहते हैं शाक्य पुत्रीय श्रमण। क्या कहते हैं? शाक्य पुत्रीय श्रमण। आप लोगों को ये नाम पता था? नहीं पता होना चाहिए। भिक्षुओं को जो भगवान के पुत्र होते हैं शाक्य पुत्र, यानी कि भगवान शाक्य वंश से थे, है ना, भगवान का वंश शाक्य। और शाक्य मुनि तथागत सम्यक संबुद्ध के पुत्र जो होते हैं उन्हीं को शाक्य पुत्र श्रमण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के श्रमण वे कहलाते हैं जो अष्टपुरुष बुद्धगण हैं, श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ है, श्रोतापन्न है, आदि आदि फल प्राप्त, तो वो वे हैं श्रावण्य के फल। आज जो बाहर के लोग जो श्रवण बोलते हैं, हमारी संस्कृति श्रवण संस्कृति,
उनको श्रमण संस्कृति का श्रेय भी पता नहीं है, ठीक है। वो लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टिप्पणी नहीं है, लेकिन वो सच्चाई है। सामान्य फल सामान्य धर्म से मिलता है ना। ब्राह्मण्यत्व का फल ब्राह्मण्य धर्म से मिलता है, ठीक है। और वो एकमात्र मार्ग है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसे कहते हैं श्रमण धर्म, इसे कहते हैं ब्राह्मण धर्म। लेकिन आज शब्द भी पता नहीं है, अर्थ भी पता नहीं है, बस सब लोग बोलते जा रहे हैं हम श्रमण हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं जब भिक्खु बनता है तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य ऐसा कुछ नाम नहीं थे, उसको एक ही नाम आता है, वो है शाक्यपुत्री श्रमण। ये भगवान के धर्म विनय में एक आश्चर्य अद्भुत धर्म है, आश्चर्य अद्भुत धर्म है। नहीं तो अगर कोई कहेगा ये तो ये है, वो तो राजा था, है ना, कुछ नहीं है। यहाँ सभी श्रमण भगवान के श्रावक हैं, बस एकमात्र। थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ, लेकिन अर्थ पूरा बता रहा हूँ, जितना आवश्यक है उतना पूरा अर्थ बता रहा हूँ। तो जैसे इस संसार की सभी नदियों का पानी बहता हुआ महासमुद्र में जाता है, आकाश से बारिश का पानी भी गिरता हुआ महासमुद्र में गिरता है, लेकिन महासमुद्र का जल स्तर न बढ़ता है न कम होता है, दिखाई देता है। ये जो आश्चर्य अद्भुत है धर्म है, उसी प्रकार से भगवान कहते भिक्षुओं, बहुत से भिक्षु अनुपादिशेष निर्वाण धातु में परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, लेकिन उससे निर्वाण धातु न कम होती दिखाई देती है न बढ़ते हुए दिखाई देती है। अब ये शब्द आप लोगों को नया होगा, निर्वाण धातु। जो लोग अरहंत बनते हैं, अरहंत बनने के बाद उनका निर्वाण 2 प्रकार का होता है। उनका निर्वाण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक बोलते हैं उपाधिशेष निर्वाण, दूसरा होता है निरुपाधिशेष यानी कि अनुपाधिशेष, यानी कि जब अपना वो देह छोड़कर वो परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, तो वो परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, मतलब उस परिनिर्वाण धातु में, निर्वाण धातु में वो चले जाते हैं, उनको वो प्राप्त स्थिति होती है, जिसमें जाने के बाद वो कितने गए हैं उससे कोई माप नहीं सकता है। उससे मतलब कितने कम हो गए हैं कोई प्रमाण नहीं है, कितना परफेक्ट है ना। उसको कहते हैं निर्वाण धातु। ये महासमुद्र का आश्चर्य अद्भुत धर्म की तरह इस धर्म में भी आश्चर्य अद्भुत धर्म है। करोड़ों करोड़ों लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं, लेकिन उससे वो निर्वाण धातु न बढ़ते हुए दिखाई देता है न कम होते दिखाई देता है। आश्चर्य बात है, वो भविष्य में सिखाएंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाँ, तो ये आश्चर्य अद्भुत, ये देख कर भी भिक्खु लोग इस धर्म विनय में बहुत प्रसन्न मन से खुशी से रहते हैं। अगर ये धर्म का स्वभाव नहीं होता तो भिक्खु लोग उतनी खुशी से नहीं रह सकते, लेकिन ये स्वभाव है, इसीलिए भिक्खु लोग भिक्खु बनते हैं और वो खुशी से रहते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ भिक्खु लोग बहुत मतलब ऐसे मुँह लटकाए हुए भी रहते हैं, बहुत सारे झगड़ों से घिरे हुए रहते हैं, लोग भी उनसे झगड़ते हैं, वो भी लोगों से झगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, क्या करें। तो समुद्र का दूसरा एक स्वभाव होता है एक रस स्वाद वाला होना, एक रस वाला होना। तो भगवान कहते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था, भगवान का ये जो धर्म विनय है उसमें एक ही स्वाद है, दूसरा स्वाद नहीं है। वो स्वाद है विमुक्ति रस स्वाद वाला है। भगवान की अखंड बुद्धवाणी में
किसी भी उपदेश को लेकर देखो, अपने जीवन में धारण करके देखो, आपको विमुक्ति का ही स्वाद आएगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो विमुक्ति के लिए ही कारण है, उसमें विमुक्ति का ही स्वाद आएगा। ये बात सच है, एकदम परम श्रेष्ठ है, उसमें कहीं दूसरा टेस्ट है ही नहीं है, एक ही टेस्ट है, निर्वाण। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं उनको टेस्ट करना आता ही नहीं है। बहुत दिन हो गए लेकिन पता ही नहीं चलता है कि धर्म में कोई विमुक्ति भी कोई है। टेस्ट करने के लिए हमें जीवा चाहिए ना, जीवा नहीं है तो पैरालाइज हो गया जीवा को, है तो टेस्ट काम नहीं करता है। तो कितना भी स्वादिष्ट है ना, उसको शक्कर भी दे, शहद भी दे या नीम का पत्ता भी दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार धर्म विनय में जो विमुक्ति का स्वाद है, वो स्वाद तो है, विमुक्ति का स्वाद है, और उसको लेने के लिए प्रज्ञा की जीवा चाहिए, प्रज्ञा आपके पास चाहिए। प्रज्ञा आती है धर्म का श्रवण करने से, प्रज्ञा आती है आपके पुण्य से, ठीक है। तो ये धर्म का आश्चर्य अद्भुत स्वभाव है, और ये विमुक्ति का स्वाद लोगों को आता है, भिक्षुओं को आता है, इसीलिए भिक्षु लोग इस धर्म विनय में रहते हैं। अगर ये विमुक्ति का स्वाद नहीं आता है, भिक्षु नहीं रहता है ना, उसको अभिरमन करने का मन नहीं होता है। मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी बोलते हुए देखा है, अरे जो भगवान के समय में जो धर्म था आज कुछ काम का नहीं है, ये बनाकर क्या मिलेगा, ठीक है। और ये घटना हुई थी एक धर्म परिषद में, एक कहने के लिए तो अभी नाम बताकर फायदा नहीं है, ठीक है, कहने के लिए वो महास्तव्य थे, लेकिन कह रहे थे ये बातें बताकर क्या मिलेगा, ये सब बीत चुका है, अभी इस जमाने में कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अभी वो जो धर्म समझ रहे हैं, दूसरों का जो द्वेष करना है, दूसरों धर्म पर टीका करना है, निंदा करना है, कट्टरवाद लाना है, इसको धर्म समझ रहे हैं। अविद्या से घिरे हुए हैं, तृष्णा से बंधे हुए, और जो मैंने बोला था कूड़ा करकट के जैसा सड़ी सोच रखने वाला, गंदी सोच रखने वाले ऐसे लोग होते, तो वो धर्म में कब के डेड हो चुके होते हैं, उनको ये विमुक्ति का स्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसके पास वो जीवन नहीं है। लेकिन ये धर्म का स्वभाव है एक रस वाला होना, और ये आश्चर्य अद्भुत धर्म है, और इसे देखकर ही भिक्षु लोग धर्म विनय में अभिरमन करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस धर्म के इस महान रस स्वाद को, अमृत को मैं चाखूं, उसका स्वाद ले लूं, तो आपको भी भिक्षु बनना चाहिए, है ना, और इसमें अभिरमन करना चाहिए। बनेंगे क्या? कोई बात नहीं, बनना चाहिए। हाँ, वैसे मैं बहुत जल्द ही नन्स मॉनेस्ट्री भी बनाने वाला हूँ भिक्षुओं के लिए भी, ठीक है, तो आप भी बन सकते हैं। उपासकों के लिए तो अभी बनाने जा रहा हूँ, तो बन ही रहे, ठीक है। तो महासमुद्र अनेक रत्नों वाला होता है, जैसे मैंने रत्न बताए हैं, तो वैसे ही इस धर्म विनय में भी बहुत सारे रत्न हैं। इस धर्म विनय में रत्न है, अनमोल रत्न, जिस रत्न की कीमत कोई नहीं दे सकता है, जिस रत्न की कीमत कोई बता नहीं सकता इस धर्म की क्या कीमत है। जैसे कि धर्म विनय में आता है, रत्न है, 4 सती प्रधान है, 4 सम्यक प्रधान है, 4 बुद्धिपाद है, 5 इंद्रिय है, 5 बल है, 7 भुजंग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये है धर्म रत्न, है ना, ये नाना प्रकार के रत्न है, धर्म रत्न है, और ये रत्न है इस धर्म विनय में। इसीलिए भिक्षु लोग इस धर्म विनय में बहुत प्रीति मन से, बहुत खुशी से रहते हैं। लेकिन जिसको ये रत्न नहीं मिलते हैं, वो बेचारा बहुत गरीब है, जिसके पास रत्न नहीं है वो एकदम दरिद्री है ना।
इस रत्न के बारे में 4 सती प्रधान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रुद्धिपाल, इंद्रिय बल, भुजंग, आवस्था पाल, इसके बारे में श्रद्धा मात्र भी उसके अंदर नहीं है तो वो भिखारी से भी ज़्यादा भिखारी है। ये कोई भी क्यों हो, बहुत भिखारी है, उसके पास फिर पैसा भी क्यों हो, बड़ा वाला मठ आश्रम में क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो गरीबी है। लेकिन जिसके पास में ये अनुभव रत्न है, जो सतीपट्ठान में विहार करता है, जो सम्यक प्रधान में विहार करता है, 4 बुद्धिपात की भावना में लगा रहता है, अपने 5 इंद्रिय धर्म को, 5 बल धर्म को भावित करता है, 7 गोचर धर्म को भावित करता है, आर्याष्टांगिक मार्ग को भावित करता है, वो व्यक्ति रत्नों से संपन्न है। और ये रत्न धर्म में है और इसी रत्न को देख कर ही भिक्खु लोग इस धर्म होने में बहुत प्रीति से, बहुत खुशी से रहते हैं। और ये रत्न अगर नहीं दिखाई देते हैं तो उनके लिए तो कोई कहने की बात ही नहीं है। अगर अंधा व्यक्ति है, उसको अगर हाथ में हीरे दे दे, ये हीरे है बेटा, अभी इसको उपयोग कर और खुश धनवान बनेगा, वो ऐसा देखेगा, टटोल देखेगा, उसको लगा कांच के टुकड़े जैसा कुछ तो भी है, इससे क्या होगा, फेंक देगा, थोड़े दिन खेलेगा उसके साथ, है ना। तो ऐसा होता है। तो रत्न समझ में आना चाहिए, ये धर्म में है, ये है, इसीलिए भिक्खु लोग बहुत प्रसन्न मन से धर्म में रहते हैं। तो इसी रत्न को समझना जरूरी है, ठीक है। और महासमुद्र में जैसे विशाल काय, यानी कि बहुत बड़े बड़े शरीर वाले भी प्राणी रहते हैं, उसमें जैसे तिमी नाम का मछली है, तिमिंगल मछली है, तिमिंगल मछली है, असुर है, नाग है, गंधर्व है, आदि बहुत बड़े बड़े प्राणी और बड़े बड़े शरीर भी वाले हैं। तो ये है, ये समुद्र का स्वभाव है, आश्चर्य धर्म है। तो वैसे ही भगवान के धर्म में भी बहुत बड़े बड़े विशाल सत्व रहते हैं, जिनकी काया को मापना आसान नहीं है। जिनकी धर्म काया, ये शरीर काया तो कभी कभी छोटी भी हो सकती है, जिनके भीतर की धर्म काया इतनी विशाल होती है कि उसको माप नहीं सकते हैं। जैसे श्रोतापन्न फल साक्षात करने के लिए मार्ग पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति और श्रोतापन्न व्यक्ति, सकदागामी बनने के मार्ग पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति, सकदागामी फल प्राप्त व्यक्ति, अनागामी मार्ग पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति और अनागामी व्यक्ति, अरहंत मार्ग पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति और अरहंत बना हुआ व्यक्ति। इस संसार में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, ऐसा माप नहीं है उनके उस धर्म काया का प्रमाण माप सके, कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए अरहंत लोग इस सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सबसे अग्रम महान होते हैं और उनकी शरीर धर्म काया सीमा नहीं है, बहुत बड़ा होता है। तो क्योंकि यहाँ दुनियादारी में जो प्रमाण होता है, जिसका शरीर इतना 5 फीट का है, 6 फीट का है, 4 फीट का है, वैसा नहीं है उसमें। तो ये धर्म में आश्चर्य अद्भुत धर्म है और ये स्वभाव है। इसलिए भिक्खु लोग इस धर्म विनय में बहुत प्रसन्न मन से विहार करते हैं, रहते हैं। मुझे लगता है समय काफी हो चुका है, ये 8 गुण परिपूर्ण हो चुके हैं। कल मैं उसकी उदाहरण वाक्य गाथा बताऊंगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई, 8 बातें। नहीं समझ में आए तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, लेकिन घर जाने के बाद थोड़ा सा सोचिए ये धर्म में 8 बातें क्या हैं। अभी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी बातें याद हो। जितनी बातें याद है उसके अनुसार मन स्वीकार करें, इस धर्म के आश्चर्य अद्भुत धर्म को समझे और इस धर्म में विहार करते हुए इस धर्म के महान प्रतिफल को प्राप्त करें।
किसी बहुत बड़ा लाभ होगा, मंगल होगा। ये धर्म देश ने आप सभी को निर्वाण पाने के लिए हेतु करते बने, इसी सद्भाव से मंगलमय करते रहो, आशीर्वाद करता हूँ। सविन्द्यो विभजन्तु सबरोगो विनश्यतु, महते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखिर्भवन्तु ते।